1945 की सर्दी, आर्कटिक का बर्फीला समुंदर, हाइड्रा का वो विमान नीचे जा रहा था। स्टीव रॉजर्स ने रेड स्कल को हराया था। उसने विमान को बर्फ में धकेल दिया। दुनिया ने सोचा कि कैप्टन अमेरिका मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं था। वो तो फंस गया था बर्फ के अंदर, जिंदा। सुपर सोल्जर सीरम ने उसे मरने नहीं दिया, बस सोने दिया, सपनों में। और सपने भयानक थे। साल 2011 शील्ड ने उसे ढूंढ निकाला, बर्फ से बाहर निकाला। उसे लगा सिर्फ कुछ घंटे बीते हैं, लेकिन पूरी दुनिया बदल चुकी थी। पेगी चली गई थी, बकी चला गया था, सब चले गए थे। स्टीव ने मुस्कुराने की कोशिश की। शील्ड ने कहा, तुम अब हमारी हीरो हो कैप्टन। लेकिन रात को जब वो सोता, तब वो आवाजें आती, धीमी, फुसफुसाती हुई। तुम मर चुके हो स्टीव, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, हम यहाँ हैं तेरे अंदर। पहले उसने सोचा PTSD होगा, फिर उसने देखा अपने हाथ में शील्ड पकड़े हुए, लेकिन शील्ड पर खून लगा हुआ था, ताज़ा खून। और उसके सामने निक फ्यूरी की लाश थी, गला कटा हुआ, और स्टीव के हाथ में चाकू। उसने चीख कर खुद को जगाया। सपना था, बस सपना। लेकिन अगले दिन निक फ्यूरी सच में गायब हो गया। फिर नताशा, और उसके बाद टोनी। हर कोई जो उसके करीब था गायब हो जाता था, और हर बार स्टीव को याद आता कि उसने ही उन्हें मारा था अपने हाथों से। लेकिन वो याद नहीं रख पाता। एक रात उसने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें नीली नहीं थी, बल्कि लाल थी, और होठों पर मुस्कान थी जो उसकी नहीं थी। तुम समझे नहीं स्टीव, आवाज उसके मुंह से निकली, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। तुम कभी बर्फ से बाहर नहीं आए, तुम अभी भी वही हो, मर चुके हो, और हम तेरे शरीर में रहते हैं। हाइड्रा की आखिरी जीव रेड स्कल नहीं मरा था, उसने तेरे अंदर छिपकर तुझे ही अपना हथियार बना लिया। स्टीव ने शील्ड उठाई, अपने सिर पर दे मारा, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार। खून बहने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। अगली सुबह शील्ड के हेली कैरियर पर सिर्फ एक चीज मिली, कैप्टन अमेरिका का टूटा हुआ शील्ड, और उस पर खून से लिखा हुआ था, अब मैं ही अमेरिका हूँ, और अमेरिका कभी नहीं मरता। कभी कभी न्यूयॉर्क की गलियों में लोग एक आदमी को देखते हैं, लंबा, गोरा, नीली यूनिफॉर्म में, शील्ड हाथ में, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखें खाली। वो बच्चों को कैंडी देता, फिर रात को उनके माँ बाप गायब हो जाते हैं, और दीवार पर स्टार वाला शील्ड का निशान बन जाता है, खून से, क्योंकि कैप्टन अमेरिका वापस आ गया है। और इस बार वो तुम्हारा हीरो नहीं है, वो तुम्हारा अंत है। नॉर्वे के जंगलों में, वो जगह जहां सूरज भी डरता है पूरी रात चमकने से, एक पुराना गांव था। नाम था ब्लड फ्रॉस्ट। यहाँ बर्फ साल भर भी नहीं पिघलती थी, और लोग कहते थे कि यहाँ की जमीन में एसगार्ड के देवताओं का खून सोखा हुआ है। एक रात जब आकाश में लाल रंग की ऑरोरा नाच रही थी, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ओलाफ ने आखिरी सांस ली। मरते वक्त उसने सिर्फ एक शब्द कहा था, थॉर। उस रात के बाद से हर पूर्णिमा को गांव में बिजली गिरने लगी, लेकिन वो साधारण बिजली नहीं थी, वो लाल थी, जैसे खून की बूंदें बिजली बनकर गिर रही हो। फिन नाम का एक जवान था, गांव में, विदेश से पढ़कर लौटा था। उसे ये सब अंधविश्वास लगता था। जब तीसरी पूर्णिमा आई और बिजली ने उसके सबसे अच्छे दोस्त को जलाकर राख कर दिया, तो फिन ने फैसला किया कि वो सच जानकर रहेगा। उसने ओलाफ की पुरानी डायरी खोजी। उसमें लिखा था, हमने गलती की थी 100 साल पहले, जब भयंकर अकाल पड़ा था। हमने थॉर को बलि दी थी, एक बच्चे की। हमने म्योल्निर को लाल रंग से रंगा था, असली खून से। तब से थॉर हमारा नहीं रहा, वो अब रक्त का देवता है, वो अब इंसानों का शिकार करता है। फिन हंसा, लेकिन अगली पूर्णिमा को जब वो जंगल में गया, तो उसने देखा, वो था थॉर। लेकिन वो थॉर नहीं था जिसकी मूर्तियां चर्च में है। उसके बाल लाल थे, खून से सने हुए, आंखें जल रही थी। म्योल्निर उसके हाथ में था, लेकिन हथौड़े का सिरा अब इंसानी खोपड़ी से बना था। हर बार जब वो हथौड़ा उठाता, खोपड़ी चीखती थी। फिन भागा, लेकिन बिजली उससे ज्यादा तेज थी।
जब वो गिरा तो थॉर उसके ऊपर खड़ा था। तुमने मुझे बुला दिया था मॉर्टल। थॉर की आवाज में हजारों बच्चों की चीखें गूंज रही थी। अब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। फिन की आखिरी चीख किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उस रात के बाद ब्लडफ्रॉस्ट गांव गायब हो चुका था। सिर्फ एक चीज बची थी, जमीन पर एक बड़ा सा मेजोल्निर का निशान, और उस निशान के बीच में ताजा खून से लिखा हुआ था, मैं वापस आऊंगा हर पूर्णिमा को। जब तक इंसान का खून बहेगा तब तक थॉर जिएगा। अब भी नॉर्वे के जंगलों में जब लाल ऑरोरा नाचती है, लोग कहते हैं कि एक आदमी दिखता है, लंबा सुनहरे बाल, हाथ में हथौड़ा, और उसके पीछे पीछे चलती है सैकड़ों लाशें जिनकी आंखें खुली रहती है और मुंह से सिर्फ एक नाम निकलता है, थॉर, थॉर, थॉर।